तो देखिए बाबू लोग, आज का हमारा जो चैप्टर है, मतलब जो एक्सरसाइज है वो है 2A। तो 2A में जैसे कि पिछले वाले क्लासेस में भी जो हम लोग किए, 2A में कुछ कुछ सवाल थे जो कि सिंपल वाले सवाल थे, जिसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था। अच्छा, एक यहाँ पे पॉलिनोमियल ही नहीं लिखा हुआ है। पहले तो पॉलिनोमियल यहाँ लिख देते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। ये हो गया भैया पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पिछले वाले क्लासेस में क्या था कि पॉलिनोमियल यहाँ पर सिंपल पूरा का पूरा बड़ा दिया रहता था, पूरा बड़ा एक रहता था। कोई भी नंबर हो गया ax² + bx + c के फॉर्म में रहता था, तो पूरा का पूरा एक बड़ा नंबर होता था। दूसरे वाले में हमने रूट वाला भी देख लिया। लेकिन अभी जो ये नंबर दिख रहा है ये थोड़ा सा छोटा हो चुका है। अब इसको कैसे बनाया जाए? तो इसको बनाने के लिए वापस से वही, इसको पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो इसको यहाँ पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, एक सेकंड फिर से बड़ा से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया f(x) 8x² माइनस में 4, ठीक है। ये नंबर दे दिया गया है। अब ये जो नंबर दिया गया है इसका दो तरीका है बनाने का। एक लॉन्ग मेथड भी है, एक शॉर्ट मेथड भी है, और दोनों से सेम ही नंबर आता है। तो लॉन्ग मेथड क्यों करें, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड करते हैं कि नंबर भी पूरा मिले और तुरंत बना भी ले। लॉन्ग मेथड में क्या है कि पहले इसको थोड़ा सा ऐसा करके लिखना पड़ेगा कि 8x² प्लस में, क्योंकि अब यहाँ पर देख रहे हो कि x का टर्म बीच में नहीं है, यानी x वाला जो कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो वो कैसे लिखते थे, वो हो जाता था मान लो 0x, है ना, क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो 0x हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा -4। तो इसको या तो इस मेथड से बनाओ, फिर बीच में सोचो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए, मल्टीप्लिकेशन जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर सोचना है कि क्या ऐसा माइनस प्लस करे कि मेरा यहाँ पर 0x आ जाए। तो बहुत ज़्यादा उसमें लग जाएगा टाइम। उससे अच्छा डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ये इतना बड़ा जो मेथड है इसको नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, छोटा मेथड की तरफ जाते हैं, इसको हटा देता है। ये है भैया गंदा मेथड, ठीक है। अब अच्छा मेथड कौन सा है? तो अच्छा मेथड ये है कि ये पूरा हम जानते हैं किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। ये जो पूरा का पूरा जो नंबर है ये किसके इक्वल होता है, पॉलिनोमियल जो है, फंक्शन जो दिया हुआ है, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 0 के इक्वल। ये नंबर, ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होता है। अब 0 के इक्वल होता है तो 8x² माइनस में 4 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें कि मेरा जो ये 4 है वो उधर चला जाए। तो वो तरीका बताए थे क्या, कि माइनस जो इक्वल टू के इधर जो माइनस में उधर जाके क्या हो जाता है प्लस में, जो इंटू में उधर जाके क्या हो जाता है डिवाइड में, जो इधर क्या है डिवाइड में उधर जाके इंटू में, जो माइनस में उधर जाके प्लस में, तो इधर माइनस में तो उधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया +4। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x², लेकिन ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई में है। अरे 8 और x² क्या है आपस में, मल्टीप्लाई में है। ये 2 नहीं है, ये x² है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है। मतलब ये चीज़ तो आपस में ऐसा ना है 8 इंटू में x², ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये इधर मल्टीप्लाई में अगर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये अगर इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल्स टू 4/8, ठीक है। ये 4/8 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, इसको हम लोग 1 बार में काट देंगे, इसको हम लोग 2 बार में काट देंगे। 1/2 मेरा आ गया, 1/2 मेरा आ गया। अब ये x² है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये पूरा का पूरा सवाल बनेगा, वो मेन कॉन्सेप्ट तुमको समझना है। देखो एकदम ध्यान से देखो इधर कि कैसे इसको समझना है। पहला तो ये x² है, ये x² दिया हुआ है। अब यहाँ पर मेरा कितना के इक्वल आया है, ये आ गया मेरा 1/2 के इक्वल। x² इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब जब इस स्क्वायर को हम लोग इक्वल टू के इधर भेजेंगे, जैसे अभी तक हम लोग भैया दे सुने कि भैया माइनस को उधर भेज रहे थे तो प्लस हो जा रहा था, इंटू को उधर भेज रहे थे तो इंटू को उधर भेज रहे थे तो डिवाइड हो जा रहा था, फिर से डिवाइड को उधर भेज रहे थे तो इंटू हो जा रहा था, माइनस को उधर भेज रहे थे तो प्लस हो जा रहा था। अगर इस स्क्वायर को, अगर इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट। स्क्वायर को जब उधर भेज देते हैं तो वो हो जाता है रूट। यानी ये बात याद रखना कि अगर मान लो कोई भी ऐसा नंबर दिया हुआ है a का स्क्वायर है, तो ये जब इस तरफ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अच्छा, ये कैसे रूट बन गया, मतलब कारण क्या था इसका? तो इसको अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में अगर समझा दो तो एक देख लो कि अगर ये स्क्वायर इधर जा रहा है तो रूट कैसे बन जा रहा है। रूट का बेसिकली पावर होता है 1/2, यानी ये जो रूट है इसका पावर होता है 1/2, ठीक है। तो अगर ये a² है, a का पावर 2 है, तो यहाँ पे जरूर ना जरूर ये जब इधर की ओर जाएगा तो ये नीचे की तरफ इसका चला जाएगा। अरे समझ रहे हो बात को, जब ये स्क्वायर यहाँ से उठ करके इस तरफ जा रहा है
जैसे कि ये इसके साथ में ये इसको क्या लिखेंगे, ए इंटू में ए ही तो लिखेंगे, ए इंटू में ए ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये जब ये दोनों आपस में रहेगा तभी तो ये जा करके इधर जा रहा है, समझ रहे हो बात को। अच्छा इतना नहीं समझ में आ रहा तो बस दिमाग में इतना रखना कि स्क्वायर जब इधर जा रहा है तो क्या बन रहा है, रूट बन रहा है। ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, लेकिन इतना बस रखो कि स्क्वायर इधर जा रहा है तो रूट बन रहा है। तो यानी कि ये जब इस तरह चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/√2। क्या बन गया, 1/√2। अब जब ये रूट से बाहर निकलेगा, जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 का रूट तो 1 ही आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2√2। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है क्या, कि जब भी रूट से कोई भी चीज़ बाहर निकलता है, जब भी रूट से कोई भी चीज़ बाहर निकलता है तो वो दो फॉर्म में निकलता है, कभी भी एक फॉर्म में नहीं निकलेगा, दो फॉर्म में निकलेगा। कौन कौन से, एक निकलेगा +a/b के फॉर्म में और एक निकलेगा -a/b के फॉर्म में, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ ए ही रहता तो ये भी निकलता -a के फॉर्म में और +a के फॉर्म में, दो फॉर्म्स में निकलता है। जब भी ये बाहर निकलेगा तो कितने फॉर्म में निकलेगा, दो फॉर्म में निकलेगा। ये क्या होता है कैसे होता है, ये चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है, कि चैप्टर 1 जो तुम्हारा है क्लास 10 का उसका ये टॉपिक है। लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी समझा दिए, फिर से समझा देंगे। बट अभी इतना याद रखना कि जब बाहर निकल रहा है तो क्या हो रहा है, -a और +a के कॉन्सेप्ट में जा रहा है, मतलब वो हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, ये भी जब इसमें बाहर निकलेगा तो एक आ जाएगा +1/√2, एक आ जाएगा -1/√2, दो आ गया। यानी कि अब देखो, अब समझिए, यही तो होता था कि दो वैल्यू मेरा आता था, अल्फ़ा एक बीटा, अल्फ़ा एक बीटा। तो यहाँ पर यानी कि मेरा ये क्या आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 और बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/2√2। दो वैल्यू मेरा आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। ये दो वैल्यू मेरा आ चुका है। अब हमको क्या करना है, पहले निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे पहले निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में बीटा, अल्फ़ा प्लस में बीटा क्या हो जाएगा मेरा, 1/√2 माइनस में 1/√2। अब बीच में प्लस का साइन रहता है ना, तो प्लस माइनस बीच मिला करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे भैया 1/√2 और प्लस माइनस में 1/√2, तो ये दोनों को हटा देंगे तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा भैया मेरा 0, ये कितना हो जाएगा 0। अब उसके बाद अल्फ़ा इंटू में बीटा कर देते हैं, तो 1/√2 इंटू में -1/√2, ये हो गया। √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कितना आ गया, ये -1/2 आ गया। कितना आ गया, -1/2 आ गया। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इतना आ गया। अब हमको क्या करना रहता था, लास्ट में हम लोग वेरिफिकेशन करते थे, ठीक है। लास्ट में क्या कर देते थे, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देंगे, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो दिया हुआ है 1/√2 और ये -1/√2 आया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ पर a मेरा कितना दिया हुआ था, a यहाँ पर जैसे कि इस जगह पर हम लिखे थे, क्या दिया हुआ था, 8x² प्लस में 0x माइनस में 4, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ध्यान दे, ये दिया हुआ है f(x) इक्वल टू, इसमें मेरा a कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। अरे यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे मतलब इस जगह पर, इस जगह पर तो मेरा कुछ नहीं था, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि इस जगह पर तो मेरा कुछ नहीं था। यहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ मेरा खाली जगह था, कुछ नहीं था। तो x का टर्म कहाँ चला गया, x का कोफिशिएंट किधर गया, वो गया किधर, वो उसमें 0 से मल्टीप्लाई था, इसलिए उसको गायब कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि ये जब भी इस टाइप से नहीं रहे तो उसको क्या मानना जाता है कि x के टर्म्स में 0 से मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए वो हट गया है, इसीलिए वो हट गया है। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से लिख दिए। अब जैसे ही इसको लिखे तो मेरा ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब जैसे ए बी सी का वैल्यू आया तो हमको क्या करना है, -b, यानी कि b के जगह पे यहाँ पे 0 लगा दिए, a पे मेरा कितना आ गया, 8 आ गया। अब ऊपर जब 0 है तो ऑलरेडी ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑलरेडी पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जैसे ही करेंगे तो मेरा कितना दिया होता है, c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a हो जाता है। तो c का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, c का वैल्यू -4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -4 ले लेंगे, आ गया। और नीचे कितना है, a दिया हुआ है मेरा 8, तो जब इसको काटेंगे तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो मेरा कितना वैल्यू आ गया, -1/2। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, -1/2। अब इसको यहाँ से यहाँ पे ज़रा देखो कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 0 दिया हुआ है और यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो भी कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, दोनों जगह सेम है।
अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे -1/2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -1/2 दिया हुआ है। मतलब कि मेरा दोनों चीज़ वेरीफाई हो चुका है। समझ में आ गया, ये दोनों चीज़ मेरा यहाँ से यहाँ तक में पूरा का पूरा वेरीफाई हो गया। इधर का पूरा समझ में आया कि सबसे पहले अगर ये दिया रहे तो एज इट इज़, तो पहला काम तो देखते के साथ क्वेश्चन क्या कि उतार लेना है, पहले तो ऐसे उतार लेना है। और इस काम क्या होता है, ये जो चीज़ होता है ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये जो चीज़ किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है। अब ये जब 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, ये -4 जो है इधर उधर उसको भेज देंगे तो +4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई में इसको नीचे भेज दिया, 1/2 हो गया। और फिर नीचे से फिर इस तरह से सॉल्व करते हैं। और मेन चीज़ क्या है कि स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इधर रूट बन गया, तो इसको उल्टा करके समझो कि रूट इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अगर ये रूट है, अगर ये इधर चला जाता है तो क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ का रूट है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। समझ में आया, जब इधर से इधर रूट चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि जैसे कि ये रूट है, ए है, तो जैसे ही ये रूट से बाहर निकलेगा, ये तो जानते होंगे कि रूट के अंदर जो भी होता है डबल डबल, ये बाहर जैसे ही जाता है क्या हो जाता है, एक हो जाता है, एक हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, पहले ये अंदर में 2 होगा तभी तो बाहर आकर के 1 हुआ। तो अगर रूट हटा देंगे तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे कि देखते होगे कि √16 जैसे ही लिखते हैं तो जैसे ही ये बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। 4 ये क्यों हो गया, ये 4 ये क्यों हो गया, क्योंकि ये जो 16 है इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 4। और अगर हम यहीं से डायरेक्टली हटा दे तो ये 4 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो बस यही चीज़ है। अगर इतना नहीं अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपल इतना याद रखो कि स्क्वायर को उधर कर दिया गया है रूट, रूट को इधर कर दिया गया है स्क्वायर। सिंपल चीज़ हो गया। और जैसे ही स्क्वायर को हम लोग रूट हटाते हैं तो क्या 2 पार्ट में कटता है। 2 पार्ट में कौन सा, एक हो गया +a और दूसरा हो गया -a। बस इसको यहाँ पर तोड़ दिया गया, बस फिर सॉल्व किए हम लोग जैसे। बाकी यहाँ से तो फिर यही 2 कॉन्सेप्ट मेन है, बाकी तो पूरा का पूरा सेम है। ये एकदम छोटा सा तरीका है, कोई भी इस तरह का सवाल आएगा तुरंत बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा।